फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और मैं पुरुषोत्तम कुमार पाठक आप सबों का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले महीने कई वीडियोस में अर्थव्यवस्था की समस्याएं और अर्थव्यवस्था की प्रकार पर विस्तृत चर्चा किया है। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन हो की व्याख्या करने के लिए आधुनिक अर्थशास्त्री एक विशेष गणितीय टूल का इस्तेमाल करते हैं, का प्रयोग करते हैं, जिस टूल का नाम है उत्पादन संभावना वक्र। अब तो आज हम इसी गणितीय टूल पर चर्चा करने वाले हैं। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं उत्पादन संभावना वक्र पर। मान लिया जाए कि एक किसान के पास 3 साधन है। जमीन, जिसे हम लोग कहते हैं भूमि। भूमि है 10 डिसमिल, 10 डिसमिल जमीन है। उसके बाद उसके पास श्रम है, वह भी 10 इकाई है, और पूंजी 5 इकाई। कहने का मतलब है कि वो जो तकनीक लगा रहा है, वो कौन सा तकनीक लगा रहा है? श्रम साध्य तकनीक लगा रहा है, इसलिए कि इस उत्पादन की तकनीक में श्रम की मात्रा अधिक लग रही है और पूंजी की मात्रा कम लग रही है। इसलिए श्रम साध्य तकनीक को अपनाकर एक किसान 10 डिसमिल जमीन में 2 वस्तु का उत्पादन करने का वो प्रयास कर रहा है, एक गेहूं और एक चना। यह मान लेते हैं कि वे सभी संसाधनों के पूर्ण प्रयोग से केवल चना का उत्पादन करता है, गेहूं का उत्पादन नहीं करता है। तो चना का उत्पादन वो 25 क्विंटल करता है। तो गेहूं का उत्पादन कितना करेगा? 0 करेगा। तो यह उत्पादन की एक अधिकतम सीमा है। इसके साथ साथ वो उत्पादन कर सकता है 0 24 भी कर सकता है, 0 23 भी कर सकता है, 0 22 भी कर सकता है, इस तरीके से 0 0 भी कर सकता है। तो ये सभी जिसका उत्पादन वह कर सकता है, ये सभी कहलाते हैं उत्पादन संभावना। अब मान लिया जाए कि वह गेहूं का 1 क्विंटल उत्पादन करना चाह रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में अब चने का उत्पादन 25 क्विंटल नहीं होगा, अब चने का उत्पादन कुछ कम होगा। तो मान लेते हैं कि चना का अधिकतम उत्पादन 24 क्विंटल है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें, 1 24 है, तो 1 23, 1 22, 1 21, तो इस तरीके की यहाँ पर भी अनेकों उत्पादन की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन उसमें से हम अधिकतम संभावना को यहाँ पर रखते हैं और उस संभावना का नाम देते हैं बी, और ऊपर वाले का नाम दिए ए। अब पुनः वो किसान चाह रहा है कि गेहूं का उत्पादन हम बढ़ाएं। फिर गेहूं का उत्पादन बढ़ा के कर दिया 2 क्विंटल। तो क्या चने का उत्पादन अब 24 क्विंटल होगा? नहीं, चने का उत्पादन भी कम होगा। अब मान लिया जाए कि चने का उत्पादन हुआ 21 क्विंटल, तो ये भी अधिकतम संभावना है। इस संभावना को हम लोग सीखें। इस तरीके से बहुत सारी संभावनाएं हमें मिल सकती हैं। इन सभी संभावनाओं को हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ये सभी संभावनाएं हैं, इसको हम लोग उत्पादन संभावना कहते हैं। तो इस प्रकार के उत्पादन संभावना में सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि 2 वस्तुओं का कौन कौन संयोग का उत्पादन हो सकता है। लेकिन जब हम उत्पादन संभावना वक्र की बात करते हैं, तो उत्पादन संभावना वक्र में वे संयोग आते हैं जिनका अधिकतम उत्पादन संभव होता है। और इसको अगर हम एक टेबल के फॉर्म में दिखाते हैं, तो ये उत्पादन संभावना तालिका कहलाती है। और जब इसी उत्पादन संभावना तालिका को हम एक ग्राफ में दिखा देते हैं, तो इसको हम लोग पीपीसी कहते हैं।
अब पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। अब चूंकि ये अधिकतम सीमा को बताता है कर्व, इसलिए इसका नाम उत्पादन संभावना सीमा भी है, और इसे हम रूपांतरण वक्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अब यहाँ पर देखिए कि अगर चने का उत्पादन हम उत्पादन बी पर बात करें, तो बी पर क्या है, गेहूं का उत्पादन 1 क्विंटल है और चने का उत्पादन 24 क्विंटल है, और संभावना ए पर गेहूं का उत्पादन 0 क्विंटल है और चने का उत्पादन 25 क्विंटल है। तो यहाँ चने के उत्पादन में कितनी कमी आई, 1 क्विंटल की कमी आई। तो 1 क्विंटल के स्थान पर कौन लिया, 1 क्विंटल गेहूं। तो हम कह सकते हैं कि 1 क्विंटल चने की मात्रा का रूपांतरण 1 क्विंटल गेहूं की मात्रा में हुआ, इसलिए इसका नाम रूपांतरण कर्व या रूपांतरण सीमा भी कहते हैं। तो एक उत्पादन संभावना तालिका से उत्पादन संभावना वक्र का निर्माण हो सकता है। देखिए कैसे होता है। ये जो उत्पादन संभावना तालिका है, इस तालिका से ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 लंबवत रेखाओं को खींचते हैं, और जो रेखा क्षैतिज होती है उसको हम लोग x अक्ष कहते हैं, और जो रेखा उदग्र होती है, वर्टिकल होती है, उसको हम लोग y अक्ष कहते हैं। तो x अक्ष पर समान दूरी पर संख्या हम लोग लिख लेना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे पर कटती हैं उस बिंदु को हम लोग ओरिजिन कहते हैं या मूल बिंदु कहते हैं। वहाँ पर जो संख्या दर्शाते हैं उसको हम लोग शून्य कहते हैं। अब y अक्ष पर हमने 5 का डिस्टेंस लिया है, मतलब एक डिस्टेंस का वैल्यू 5 लिया है, तो इस बिंदु की दूरी 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20 और 25। तो अब यहाँ पर हम एक एक संभावना पर विचार करते हैं। जैसे एक संभावना पर गेहूँ कितना है, 0, तो 0 यहाँ पर है। चना कितना है, 25, तो 25 क्विंटल हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो एक बिंदु हमको मिला जहाँ दोनों, जैसे हम 0 से क्या किए, y अक्ष की ओर हम लोग बढ़ते चले गए, तो y अक्ष की ओर बढ़ेंगे तो 25 जहाँ मिलेगा वहाँ पर हम लोग रुक जाएंगे, तो उस बिंदु होगा उसको हम लोग कहेंगे 0 25, और इसका मतलब है कि यहाँ पर गेहूं का उत्पादन 0 क्विंटल हो रहा है और चना का उत्पादन 25 क्विंटल हो रहा है। ठीक इसी प्रकार हम लोग प्रत्येक संभावना को ग्राफ पे दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर 1 है, तो 1 के उदग्र रेखा पर ऊपर y अक्ष के समांतर जो ये रेखा है उसी पर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब देखेंगे कि 24 कहाँ होगा। अब 24 कहाँ होगा, ये 25 है, 25 के जस्ट नीचे होगा 24, तो उसको हम लोग देख लिए, उसको हम लोग दिखा दिए बी से। इसी तरीके से हम लोग सी डी ई और एफ बिंदु प्लॉट किए ग्राफ पर। अब प्रत्येक बिंदु को मुक्त हस्त से, मतलब फ्री हैंड ग्राफ से हम लोग मिला दिए। प्रत्येक बिंदु को ए बी सी डी ई और एफ को मिलाने से एक वक्र मिला, जिसको हम लोग कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। इस तरीके से हम उत्पादन संभावना वक्र को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के वैसे संयोगों को बताता है जिसका अधिकतम उत्पादन अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों के कुशलतापूर्वक प्रयोग से संभव हो पाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं हमको देखनी पड़ेगी। तो मान्यताएं देखने के लिए, माने मान्यताएं पर जब आप विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा से ही मान्यताएं निकलती हैं। जैसे पहले 2 वस्तुओं का उत्पादन, साधनों की मात्रा स्थिर, रोजगार। पूर्ण रोजगार कहाँ से आया, क्योंकि हमने परिभाषा में बताया कि जो भी साधन है उपलब्ध संसाधनों के पूर्ण प्रयोग, मतलब सभी साधन रोजगार में लगे हुए हैं, कोई भी साधन पर रोजगार नहीं है, इसलिए पूर्ण रोजगार की स्थिति है। और चौथी मान्यता है कि उत्पादन की तकनीक स्थिर। तो ये इसकी 4 मान्यताएं हैं। इन्हीं 4 मान्यताओं पर एक उत्पादन संभावना वक्र का निर्माण होता है। अब यहाँ पर पहली मान्यता जो है वह है 2 वस्तुओं का उत्पादन। जहाँ पर 2 वस्तुओं से अधिक का उत्पादन होता है तो क्या वहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र की संकल्पना महत्वहीन हो जाती है? नहीं, वहाँ महत्वहीन नहीं होती है। वहाँ पर हम 2 वस्तुओं का कैटेगराइजेशन करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक होटल है, होटल में आप देख रहे हैं बहुत सारी वस्तुएं बन रही हैं, जैसे समोसा बन रहा है, कचौड़ी बन रही है,
जलेबी बन रही है, रसगुल्ला बन रहा है। तो इस तरीके से अनेक प्रकार की वस्तुएं बन रही हैं। लेकिन यहाँ पर हम दो वस्तुओं की बात करें तो दो वस्तुएं, एक मीठा और एक नमकीन। उसी प्रकार अगर हम देश की बात करें तो वहाँ पर भी दो वस्तुएं, एक पूंजीगत वस्तु और दूसरा उपभोक्ता वस्तु। अगर हम केवल वस्तु उपभोक्ता वस्तु की बात करें तो यहाँ पर भी दो वस्तु, एक टिकाऊ वस्तु और एक नाशवान वस्तु। नाशवान वस्तु मतलब जो वस्तु तुरंत समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, और टिकाऊ वस्तु जिसका प्रयोग हम सालों साल करते रहें। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दो वस्तुएं हो सकती हैं। साधनों की मात्रा स्थिर, मतलब कोई भी साधन, नए साधनों की खोज यहाँ नहीं होती है। जो भी साधन पहले से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर परिवर्तन होगा तो क्या होगा, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार मतलब सारे साधन काम पर लगे हुए। अगर कोई साधन बेरोजगार है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगी, इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। और उत्पादन की तकनीक में भी स्थिर, अगर उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन हो जाएगा तो उत्पादन संभावना वक्र भी बदल जाएगा। इसकी चर्चा अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। उत्पादन संभावना वक्र में बदलाव, उत्पादन संभावना वक्र में बदलाव। तो उत्पादन संभावना वक्र अपने दाईं ओर भी शिफ्ट कर सकता है या फिर बाईं ओर भी शिफ्ट कर सकता है। दाईं ओर शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि पहले ए वस्तु ए पर उत्पादन हो रहा था, तो ए पर वस्तु का उत्पादन वस्तु एक्स, वस्तु वाई, यहाँ पर वस्तु एक्स का x1 उत्पादन है, y का y1 उत्पादन है। अब जो हमारा PP डैश था वो अब हो गया क्यू डैश। तो जब क्यू डैश हुआ तो यहाँ पर हम दाहिनी ओर विवर्तन हुआ, तो अब ये बिंदु ए बी नहीं होकर के ए बिंदु मान लो ये बी हो जाता है। तो बी बिंदु पर क्या देख रहे हैं, वस्तु एक्स का भी अधिक उत्पादन है और वस्तु वाई का भी अधिक उत्पादन है। अगर उत्पादन संभावना वक्र बाईं ओर सरक जाए, मूल बिंदु की ओर सरक जाए, अब वहाँ पर अगर कोई बिंदु सी है तो सी बिंदु पर क्या देख रहे हैं, सी बिंदु पर देख रहे हैं एक्स का भी उत्पादन कम हो रहा है, वाई का भी उत्पादन कम हो रहा है। तो ये कैसे होता है, कब विवर्तन होता है? तो विवर्तन होने का मतलब है जब भी हम उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन के लिए दो चीज चाहिए, एक साधन और दूसरा तकनीक। ये साधन और तकनीक में अगर साधन का विकास हो, साधन का विकास हो, या तो फिर साधन की मात्रा में वृद्धि हो या फिर साधनों की क्वालिटी गुणवत्ता में वृद्धि हो, तभी हम कहेंगे कि साधन का विकास हो रहा है। तो उस साधन के विकास होने से अब दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा का उत्पादन होगा, उत्पादन संभावना वक्र अपने दाईं ओर विवर्तित होगा। अब तकनीक में अगर एडवांसमेंट होगा, उन्नति आएगी। पहले तकनीक कर रहे थे हम, मैनुअल सब काम कर रहे थे, श्रम साध्य तकनीक था। अब श्रम साध्य से हो गया पूंजी साध्य। तो पूंजी साध्य तकनीक होने से दोनों वस्तुओं का अधिक उत्पादन होगा और ऐसी परिस्थिति में एक उत्पादन संभावना वक्र अपनी दाईं ओर विवर्तित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ साधन की क्वालिटी में वृद्धि, जैसे अभी साधन की क्वालिटी में है कि अगर हम श्रम साधन की बात करें तो श्रम साधन की क्वालिटी में विकास करना चाहें तो अगर हम ज़्यादा निवेश करें शिक्षा में, ज़्यादा निवेश करें हम स्वास्थ्य में, तो श्रम पूंजी जो है देश में, उस श्रम पूंजी की क्वालिटी में, की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। अब दूसरी स्थिति है कि साधन में ह्रास हो जाए। साधन में ह्रास होने का मतलब है कि हो सकता है कि हमारे पास जो श्रम साधन है वो श्रम साधन में बेरोजगारी आ जाए, लोगों को रोजगार न मिले, तो जो वह उत्पादन कर सकता था लेकिन अब उत्पादन नहीं हो रहा है, तो वैसी परिस्थिति में उत्पादन घटेगा और उत्पादन संभावना वक्र अपनी बाईं ओर विवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार तकनीक हमारा आउटडेटेड तकनीक है, पुरानी तकनीक है, तो पुरानी तकनीक से भी उत्पादन संभावना वक्र
बाईं ओर विवर्तित होगा। महामारी, प्राकृतिक आपदा, इन सभी चीज़ों से संसाधनों की मात्रा में कमी होती है, इसलिए उत्पादन संभावना वक्र अपनी बाईं ओर विवर्तित होगा। देखते हैं एक उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता क्या क्या है। पीपीसी की ढाल ऋणात्मक होती है। इसका मतलब है कि पीपी प्रोडक्शन पॉजिटिविटी कर्व होगा, एक्स वाई हुआ। इसका मतलब है कि अगर एक वस्तु के उत्पादन में हम वृद्धि कर रहे हैं x1 से, तो दूसरी वस्तु के उत्पादन में y1 से कमी हो जाएगी। तो इसका मतलब है उत्पादन संभावना वक्र की ढाल ऋणात्मक है। दूसरी विशेषता है कि पीपीसी मूल बिंदु की ओर अवतल होता है। अवतल होने का मतलब है कि सीमांत अवसर लागत बढ़ती हुई होती है। सीमांत अवसर बढ़ती हुई होने का मतलब है कि एक वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में वस्तु y की जितनी इकाई का ह्रास होता है, कि कमी होती है, उसे हम सीमांत अवसर लागत करते हैं। अब प्रत्येक एक एक इकाई की वृद्धि हम करते चले जाएंगे तो दूसरे वस्तु के उत्पादन में लगातार अधिक मात्रा में कमी आती जाएगी। तो उसका मतलब है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर अवतल होता है। तीसरी विशेषता है कि एक उत्पादन संभावना वक्र का बिंदु तकनीकी रूप से दक्ष उत्पादन को व्यक्त करता है। दक्ष उत्पादन को व्यक्त करता है इसलिए कि यहाँ पर वही उन्हीं वस्तुओं का चयन हो रहा है, उसी वस्तु के संयोग का चयन हो रहा है जिसका उत्पादन के साधनों के कुशलतम प्रयोग से संभव होता है। इसलिए उत्पादन टेक्निकली दक्ष है, टेक्निकली इफिशियंट है। आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर समझने में किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई तकलीफ हुई होगी, कहीं कोई कठिनाई हुई होगी, तो आप अवश्य मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। और अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो उस सुधार को भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, ताकि आवश्यक सुधार हो सके और समझने में जो आपको तकलीफ हुई है, जो कठिनाई हुई है, उन कठिनाइयों को दूर किया जा सके। हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और सीमांत अवसर लागत की धारणा, और वो देखेंगे कि उनका संबंध एक उत्पादन संभावना वक्र से किस प्रकार है। तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अपना यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।